राधे राधे एवरीवन। तो कैसे आप सभी, आई होप आप सब बिल्कुल बढ़िया होगे। तो जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब भी आप टेस्ट देते हो तो टेस्ट का प्रॉपर अच्छे तरीके से एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि दी टेस्ट जो हम दे रहे हैं इस टेस्ट सीरीज में या कोई भी हम जब टेस्ट देते हैं तो उसको एनालाइज कैसे करते हैं उस पर एक प्रॉपर वीडियो बना दो। तो आज की वीडियो उसी पर रहने वाली है कि टेस्ट सीरीज में जो आप टेस्ट कर रहे हो या किसी भी तरह का आप टेस्ट करते हो तो उसको एनालाइज कैसे करते हैं। देखो, टेस्ट को एनालाइज करना बहुत जरूरी होता है। इट्स लाइक आप अगर टेस्ट को बिना एनालाइज किए सिर्फ टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हो तो वो आप अपनी प्रिपरेशन 50% बढ़ा सकते हो, बट 100% बढ़ाने के लिए जरूरी होता है उस चीज को आपकी जो मिस्टेक्स हो रही हैं उन्हें एनालाइज करना, ताकि वो मिस्टेक्स आप एग्जाम टाइम पे ना कर सको। मिस्टेक्स बहुत तरीके की हो सकती है, लाइक कंसेप्चुअल मिस्टेक हो सकती है, आपको कॉन्सेप्ट की नॉलेज नहीं है। एक मिस्टेक होती है सिली मिस्टेक्स, जिसमें आप बहुत छोटी सी मिस्टेक कर सकते हो, लाइक क्वेश्चन पढ़ने में मिस्टेक कर दी, उसको कोई वर्ड स्किप कर दिया, ऑप्शंस पढ़ने में मिस्टेक कर दी। क्वेश्चन पढ़ते हुए क्या होता है, जैसे इनकरेक्ट दिया है स्टेटमेंट में, रॉन्ग दिया है और करेक्ट दिया है, वही चीज स्किप कर दी, तो इस तरह से क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। आपको उस क्वेश्चन की नॉलेज होते हुए भी आप वो क्वेश्चन गलत कर देते हो। तो मैं बताने वाली हूँ कि आप जब टेस्ट देते हो तो उसको प्रॉपरली एनालाइज कैसे करना चाहिए। ठीक है, तो इससे पहले मैं एक चीज का आपको एग्जाम्पल देना चाहूंगी कि अगर आप बिना टेस्ट को एनालाइज किए जस्ट टेस्ट दे रहे हो, आप टेस्ट दे रहे हो, आप लास्ट में ये कहोगे कि दी मैंने तो टेस्ट भी दिए थे बट सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उसका रीजन क्या है, आपने एनालाइज नहीं किया उस चीज को। क्योंकि टेस्ट देना बिना एनालिसिस के कुछ इस तरीके से मान सकते हो आप, जैसे कि आप दौड़ रहे हो बिना किसी डायरेक्शन के, आप बस दौड़ ही जा रहे हो, तो अब आपको कहाँ पहुंचोगे आपको ये पता है कि मुझे यहाँ तक जाना है बट आपके पास कोई प्रॉपर डायरेक्शन नहीं है, आप बस दौड़ रहे हो। तो वो चीज आप खुद देखो, आप लैग कर रहे हो, किस चीज में कर रहे हो, एक प्रॉपर डायरेक्शन में। वो चीज आपको कहाँ से मिलेगी, एनालिसिस से। आपको पता चलेगा कि आप गलतियां कहाँ कर रहे हो, आप सिली मिस्टेक्स कर रहे हो, तो उसे कैसे अवॉइड करना है कि आप एग्जाम में वो मिस्टेक ना करो। तो उसके लिए एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एनालिसिस के लिए ही मैंने आप प्रॉपर एनालाइज करो खुद को, उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है कि क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है टेस्ट को एनालाइज करते हुए। ठीक है, सबसे पहली चीज, आपको जब भी टेस्ट देते हो अपने स्कोर और एक्यूरेसी चेक करनी है। मींस टेस्ट देने के बाद, जैसे हमने जो टेस्ट सीरीज अभी लॉन्च की है उसके अंदर हमने प्रॉपर 180 मार्क्स का आपको रियल एग्जाम लेवल बेस्ड आपका टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी। टेस्ट मिलेगा आपको प्रॉपर 3 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। 3 घंटे के बाद आपकी आंसर की अपलोड की जाएगी। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है उसमें, सबसे पहला स्टेप आपका रहना चाहिए उस टेस्ट को इवेल्युएट करना, मींस अपना स्कोर चेक करना और अपनी एक्यूरेसी चेक करना। स्कोर कैसे, आंसर की अपलोड होगी तो उसमें मैंने आपको उस टेस्ट से पहले OMR दी थी। ठीक है, अब उस OMR को आपको साथ साथ फिल करना है, उन्हीं 3 घंटों में आपको पेपर सोल्व करना है, साथ में OMR भी फिल करनी है। ठीक है, क्योंकि OMR के लिए आपको कोई अलग से टाइम नहीं मिलता है, तो वो टाइम मैनेजमेंट भी आप सीख जाओगे जब टेस्ट रियल एग्जाम से पहले आप 3 से 4 टेस्ट सीरीज कर लोगे। ठीक है, तो इसीलिए अगर आपने वो टेस्ट सीरीज अब तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना। एग्जाम से पहले खुद को मिरर दिखाना बहुत जरूरी होता है, इसीलिए नहीं कि आप मोटिवेट हो गए या डीमोटिवेट हो गए, बल्कि इसीलिए ताकि आप अभी एग्जाम होने में टाइम है, उस टाइम में अपनी गलतियों को इम्प्रूव कर पाओ। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इवेल्युएट करना है कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं, उसके साथ ही आपको एक्यूरेसी चेक करनी है कि आप जो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो वो कितने टाइम में कर रहे हो और कितने सही क्वेश्चन में अटेम्प्ट कर पा रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट आपको अगर कोशिश करना आपकी 70% एक्यूरेसी हो क्वेश्चंस में। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन वाइज मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करनी है। मिस्टेक क्या होती है, सबसे पहले हो सकती है आपकी कंसेप्चुअल मिस्टेक, आपको कॉन्सेप्ट की ही नॉलेज नहीं है, तो वो जिस क्वेश्चन में आप कंसेप्चुअल मिस्टेक कर रहे हो आपको क्या करना है, उस कॉन्सेप्ट को लिख लेना है कि ये क्वेश्चन गलत हो रहा है तो मुझे ये कॉन्सेप्ट पढ़ने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात, उस कॉन्सेप्ट को उसी दिन पढ़ना है। ये नहीं है कि इस कॉन्सेप्ट ये मुझे पता है, हाँ ये NCERT में यहाँ पे है बट इसको थोड़ी देर में कर लूंगा, और वो प्रोकास्टिनेशन करते करते कि थोड़ी देर बाद, और वो तो तुम करके ही नहीं जा रहे, फिर फायदा क्या है टेस्ट देने का। ठीक है, तो तुम्हें करना क्या है, उसी दिन इवेल्युएट करना है, उसी दिन एनालाइज करना है। जो तुम्हारी मिस्टेक हो रही है कंसेप्चुअल मिस्टेक, उसको उसी दिन पढ़ना है, आगे पे बिल्कुल भी नहीं छोड़ोगे। ठीक है, उसके बाद क्या करना है तुम्हें, अगर कंसेप्चुअल मिस्टेक हो रही है NCERT पढ़नी है। सिली मिस्टेक्स होती है स्टूडेंट से, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही कुछ और ही पढ़ जाते हैं। कैसे, क्वेश्चन में पूछा कुछ और होता है, वो नोट स्किप कर दिया, इनकरेक्ट वर्ड स्किप कर दिया, करेक्ट रॉन्ग ऐसे जो वर्ड्स होते हैं ना वही स्किप कर देते हैं, और फिर ऑप्शन कुछ अपनी मर्जी से ही मार्क करके आ रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है, आंसर भी ध्यान से पढ़ना, मार्क भी ध्यान से करना है। ठीक है, कुछ मिस्टेक्स ऐसी भी होती है, लाइक ऑप्शन दिए तुम्हें ABCD, तुमने मार्क भी ठीक कर लिया बट तुम OMR में गलत कर देते हो। तो इसीलिए
एग्जाम से पहले एक बार टेस्ट सीरीज देना जरूरी है, ताकि जो जिस भी तरीके की तुम गलतियां कर रहे हो तुम्हें वो पहले ही पता चल जाए। अगर तुम बिना टेस्ट दिए, बिना एनालिसिस किए सीधा एग्जाम देने जाओगे ना, तो बहुत सारी ऐसी मिस्टेक्स करके आओगे जो अब तुम्हें कॉन्सेप्ट की नॉलेज है बट फिर भी वहां पे कुछ छोटी मोटी मिस्टेक्स की वजह से क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो वो मिस्टेक्स तुम्हारी ना हो, पहला गोल तुम्हारा होना चाहिए। अगर तुम्हारी कोई सिली मिस्टेक हो रही है, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है, तो उन्हें इंप्रूव करना। ठीक है, स्पीड बढ़ाने से ज्यादा जरूरी होता है कॉन्सेप्ट की नॉलेज या क्वेश्चन एक्यूरेसी बढ़ाना। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी स्पीड कम होती है, तो वो चीज चलती है, मान लेते हैं, वो इंप्रूव की जा सकती है, बट ज्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत होती है किस चीज पे? कॉन्सेप्ट पे। तुम्हारे कॉन्सेप्ट गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने में कोशिश करना, ज्यादा टाइम लगे उस चीज पे ज्यादा वर्क करना। अगर क्वेश्चन तुम्हें आते हैं ना, कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लिए, तो टाइम तो अपने आप तुम टाइम पे कर लोगे। ठीक है, तो स्पीड बढ़ाने से ज्यादा किस चीज पे ध्यान होना चाहिए? कॉन्सेप्ट बिल्डअप पे। ठीक है, सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करना है, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी है, इसीलिए टेस्ट सीरीज है। ठीक है, उसके बाद गैसिंग मिस्टेक। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी मिस्टेक करते हैं, क्वेश्चन कोई सा मार्क कर रखा है, OMR में कुछ फिल कर रहे हैं, तो इसलिए ये चीज भी गलती नहीं करनी है तुम्हें। उसके बाद अपने जो वीक टॉपिक्स है उन्हें इमीडिएटली ही रिवाइज करना है। जो चीज गलत हो रही है, पता चल गया क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो इट मीन्स तुम्हारा ये टॉपिक वीक है, उसे उसी टाइम NCERT से पढ़ना है, बिल्कुल भी प्रोकास्टिनेट मत करना। ठीक है, और एक चीज तुम ये भी कर सकते हो कि अपनी एक मिस्टेक नोटबुक बना लो। अब जितने भी टेस्ट तुम देने वाले हो, जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, जो क्वेश्चन या कॉन्सेप्ट तुमसे गलत हो रहा है वो अगर एक्सप्लेन किया जा रहा है साथ साथ, तो उसे कॉपी में नोट डाउन करो। नोट डाउन करने से क्या होगा, एग्जाम से पहले तुम एक बार वो रिवाइज करना है कि हाँ मैंने ये चीज गलत की थी। अब वो चीज अगर तुम पढ़ के जाओगे तो बहुत कम चांस है कि तुम एग्जाम में वो चीज गलत करके आओ। ठीक है, तो इसीलिए मिस्टेक नोटबुक जरूर बनाना। नोटबुक नहीं तो चाहे पेज पे लिख लेना, बट ऐसे पेजेस पे लिखना है कि तुम लास्ट टाइम वो सारे गलतियों वाले पेज तुम्हारे पास होने चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि आज एक पेज पे लिखा है, कल अगले पेज पे लिख लो और अगले दिन पता ही नहीं वो दोनों पेज कहाँ है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट इज टाइम मैनेजमेंट चेक करनी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कई बार मोस्टली के साथ होता है, तुम फिजिक्स में कोई मान लो कोई न्यूमेरिकल आ गया, उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते करते तुम्हें टाइम लग गया। ठीक है, मान लो 1 मिनट से ज्यादा तुम एक न्यूमेरिकल पे टाइम स्पेंड कर दिया। वैसे ऐसे न्यूमेरिकल्स आते नहीं है इस एग्जाम में, बट स्टिल मान लेते हैं कोई क्वेश्चन आया, तुम उस चीज पे उस क्वेश्चन को ज्यादा टाइम दे रहे हो। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जिस चीज पे तुम्हें लगता है कि यहाँ पे टाइम अगर ज्यादा लग रहा है तो उसे छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेक्स्ट पे चले जाओ। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम किसी क्वेश्चन को सोल्व करते करते आगे जो इजी क्वेश्चन हो सकते थे सोल्व, उन्हें छोड़ दो। ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन में 1 मिनट से ज्यादा लग रहा है तो उसे छोड़ दो, बाद में जब पेपर हो जाता है फिर बाद में आना उस क्वेश्चन पे दोबारा। ठीक है, क्योंकि तुम्हें टाइम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन भी पेपर भी पूरा करना है, कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। वैसे मैं बता देती हूँ, ये एग्जाम में बायो केमिस्ट्री फिजिक्स तीनों ही ऐसे रहते हैं कि आप डायरेक्ट फिजिक्स में कुछ मोस्टली क्वेश्चन तुम्हें कंसेप्चुअल मिलने वाले हैं, बस कुछ क्वेश्चन होते हैं जो न्यूमेरिकल होते हैं, उनमें भी तुम डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड रहते हैं, तो तुम्हें किसी भी क्वेश्चन में 30 सेकंड से ज्यादा नहीं लगने चाहिए। ठीक है, तो कोशिश करना जब तुम ये टेस्ट सीरीज दे रहे हो तो इन टेस्ट सीरीज में भी तुम्हें किसी क्वेश्चन में 30 सेकंड से ज्यादा क्वेश्चन ना लगे। ठीक है, और लगता है कि तुम किसी क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा टाइम लगा रहे हो तो उस चीज को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है उस पर भी वर्क करना है। ठीक है, और पैटर्न ऑब्जर्वेशन पे भी ध्यान रखना कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं टेस्ट सीरीज में, या तुम प्रीवियस ईयर देख रहे हो तो उसमें भी कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मेरा ये टॉपिक तो वीक है तो मुझे इस टॉपिक पे वर्क करना चाहिए। ठीक है, पैटर्न ऑब्जर्व करो। जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है तो जरूरी नहीं है हर स्टूडेंट को ही फिजिक्स टफ लगे, कि कुछ स्टूडेंट्स के लिए केमिस्ट्री टफ होती है और कुछ के लिए बायो भी होती होगी। ठीक है, सब एक से नहीं होते, तो इसीलिए मैं बोलूंगी जिस भी टॉपिक पे जिस भी तुम्हें लगता है कि ये एरिया मेरा वीक है तो उस पर वर्क कर लेना। ठीक है, थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगा देना, बट गिव अप नहीं करना है, जितना तुमसे हो रहा है ना उतना कर लेना। ठीक है, उसके बाद तो एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं तुम्हें बोलना चाहूंगी कि ये जो एग्जाम से पहले हम टेस्ट सीरीज कर रहे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो तुम, ये इस चीज के लिए नहीं कर रहे हैं कि तुम कितने मार्क्स ले रहे हो, तुम्हें कितनी नॉलेज है। जरूरी नहीं है कि जितने तुम्हारे इस टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन आए मार्क्स आ रहे हैं वही तुम्हारे, तुम इंप्रूव करो ना खुद को। इट्स ऑल अबाउट इम्प्रूवमेंट। हम टेस्ट सीरीज इसलिए ले रहे हैं ताकि तुम हर टेस्ट में खुद को इंप्रूव कर सको। अब हर नेक्स्ट टेस्ट से पहले तुम्हें टाइम मिलेगा तो उसमें तुम अपने वीक एरियाज पे वर्क करना। फर्स्ट टेस्ट में तुमने देखा कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उन एरियाज पे वर्क करो कि इसको कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। कंसेप्चुअल मिस्टेक है तो उसे पढ़ो ताकि नेक्स्ट टेस्ट में अगर उस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है वो तुम्हारा गलत ना हो। एग्जाम से पहले अगर तुम 4 टेस्ट दे लेते हो तो तुम खुद को बहुत इंप्रूव कर पाओगे। ठीक है, फर्स्ट टेस्ट में सेकंड टेस्ट में कितने ही कम मार्क्स आ रहे हो डजंट मैटर। क्या मैटर करता है तुम हर टेस्ट में कितना इंप्रूव कर पा रहे हो।
ठीक है, इंप्रूवमेंट तुम्हें लेके ही आनी है। इंप्रूवमेंट कैसे ला सकते हो? वीक एरियाज पे वर्क करके, कंसेप्चुअल मिस्टेक्स को दूर करके। जो चीज तुमसे गलत हो रही है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हो सकता है कंसेप्चुअल नॉलेज हो बट स्टिल क्वेश्चन गलत कर रहे हैं सिली मिस्टेक्स की वजह से, कैलकुलेशन की वजह से, रीडिंग एरर हो रहा है, तो उस चीजों में ही तुम्हें इंप्रूवमेंट करनी है। ठीक है, और सारा खेल माइंडसेट का है। अगर तुम ये मान चुके हो कि तुम्हें सीट लेनी है तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता सीट लेने से। बस लास्ट के जो 20 दिन बचे ना, दे दो अपना 100%। आज 17 है, अगले महीने 7 तारीख को तुम्हारा एग्जाम है, प्रॉपर 20वें दिन है, जान लगा दो, जितनी जान तुम लगा सकते हो। ठीक है, लास्ट टाइम तुम्हें ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए एग्जाम डे वाले दिन कि मैं ये चीज कर लेता तो मेरा हो जाता, मैं इस थोड़ा सा और एफर्ट्स लगा लेता तो हो जाता। टाइम है, 20 दिन कम नहीं होते, बिल्कुल कम नहीं होते। ठीक है, जितना दे सकते हो उतना दे दो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। किसी भी तरह की कुछ भी हेल्प चाहिए कमेंट्स में पूछ लेना, और कुछ भी दिक्कत है, एग्जाम से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन जाननी है, कुछ भी कमेंट्स में पूछ लेना। ठीक है, बाकी जो हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च की है, बहुत सारे स्टूडेंट्स उसके बारे में पूछ रहे थे, तो उसके कंप्लीट फीचर्स भी मैंने वीडियो में बताए हुए हैं। उसमें आपको कंप्लीट एग्जाम से पहले 4 टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें एग्जाम लेवल के ही क्वेश्चंस रहने वाले हैं सारे, और प्रॉपर OMR दी जाएगी। उससे पहले OMR प्रोवाइड की जाएगी आपको, उसका प्रिंट निकलवा लेना। उसके बाद आपको 3 घंटे प्रॉपर, जैसे फर्स्ट टेस्ट सीरीज थी हमारी, उसमें 4 से 7 तक का टाइम था आपके पास, PDF फॉर्मेट में आपके पास टेस्ट डाला जाएगा, देन आपको 7 बजे आपके आंसर की आ जाएगी। उसके साथ ही हर क्वेश्चन की आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी मिलेगी रिटन फॉर्म में, एंड देन खुद को एनालाइज करने के लिए, एनालाइज कैसे करना है वो भी बताऊंगी। डेली गाइडेंस मिलेगी, बायो के प्रॉपर आपको शॉर्ट नोट्स दिए जाएंगे, माइंड मैप्स दिए जाएंगे, उनमें हर तरह की इन्फॉर्मेशन अभी एग्जाम से लेके एग्जाम डे के बाद जो आपकी काउंसलिंग रहने वाली है, कंप्लीट नॉलेज, हर आपके पर्सनल मैसेज का रिप्लाई दिया जाएगा कि इस चीज को, अगर आपको काउंसलिंग के टाइम पे ये प्रॉब्लम आ रही है तो इसको कैसे सोल्व किया जा सकता है, चॉइस फिलिंग में क्या दिक्कत रह सकती है स्टूडेंट्स को, चॉइस फिलिंग में कौन कौन से कॉलेजेस रखने चाहिए प्रेफरेंस पे, तो सब कुछ बताया जाएगा आपको। ठीक है, तो ये फीचर रहने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को पेमेंट से रिलेटेड अगर कुछ दिक्कत आती है तो वो बता देना, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी बता दूंगी, आपको UPI ID दे दूंगी, और उसके बाद आपको पेमेंट करने के बाद जस्ट ये जो टेस्ट सीरीज है आपकी जस्ट 99 रुपीज़ में रहने वाली है। उसमें जो 99 रुपीज़ हैं वो आपको UPI ID पे पे करने हैं, एंड देन स्क्रीनशॉट शेयर करना है टेलीग्राम ID पे, वो भी मैं आपको इसमें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर आपको कुछ भी दिक्कत आ रही है UPI ID पे पेमेंट करने में, तो वो स्कैनर भी मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे डाला हुआ है, आप वहाँ भी पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट देने के बाद आपको उस ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, और उस ग्रुप की सारी इन्फॉर्मेशन फिर आपको वहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, ग्रुप में आप तभी ऐड हो पाओगे जब आपकी पेमेंट का स्क्रीनशॉट टेलीग्राम पे आप सेंड करोगे। ठीक है, बाकी आपकी कुछ भी क्वेरीज हो किसी भी कोर्स से रिलेटेड, किसी भी चीज से रिलेटेड, तो कमेंट्स में पूछ लेना, मैं पूरी कोशिश करूंगी आपके कमेंट्स को सॉल्व करने की। ठीक है, आंसर करने की। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए ये भी मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। टिल देन बाय बाय, टेक केयर गाइस, प्रिपरेशन करते रहो, राधे राधे।